बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जैसा कि आपसे वादा होता ही है कि हर मंडे आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिससे आप मिलना ही नहीं चाहते बल्कि बातें करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके बारे में कि वो उनकी लाइफ कैसी है, वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्योंकि हम उन सबकी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करवाते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क की एक पहचान, हमारा लेजेंड, हमारे, मैं कहती हूँ कि अगर हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान का बाहर कहीं जाता है, वो चाहे सरहद पार ही क्यों ना हो या किसी भी मुल्क में, तो मेरा ख्याल इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज आपको उनसे मिल के और आज का दिन उनके साथ गुजार के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं उनके साथ डे स्पेंड करूँ। तो आज मैं हूँ यहाँ जी गुलाम अली खान साहब के पास। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनके पोतों से मिलेंगे और हम जानेंगे कि भाई आमिर का सफ़र कहाँ तक जा रहा है और फिर वो आने वाली नस्ल का सफ़र कहाँ तक देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अंदर और आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आ जाइए। चमकते चाँद को उड़ता हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको बना डाला। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो जरा आप सोचो, मैं तो आपको मिलवाने आई थी गुलाम अली साहब से। एक टिकट में दो मजे, इससे कहते हैं मिलके दो नहीं तीन मजे होंगे। अभी ये मैंने बाद में आपको बताना है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं मेरे लिए बहुत ही मोहतरम, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया। जरा पता नहीं इनको ये बात पता है कि नहीं, लेकिन आज हमने ये बात इनको बाबर करा के छोड़नी कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। गुलाम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और इनका सरमाया इनके साथ बैठे हैं आमिर गुलाम अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना फख्र होता है जब एक बाप बेटे के नाम से भी पहचाना जाए। हाँ, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, वो बड़े लकीपन होता है। और आपकी फैमिली ने तो माशाल्लाह से इसको बरकरार रखा। तो आपका घराना अगर देखें, मौसीकी का घराना, आपके वालिद साहब, फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया, फिर अब माशाल्लाह से एक और जनरेशन, फिर अब इंशाल्लाह आमिर के बच्चे, इंशाल्लाह जरूर, है ना। तो ये कोई आप लोगों ने कोई ठप्पा लगवा के आए स्पेशली कि नहीं ये हमने छा के रहना है? ठप्पा लगवा के नहीं आते, वो खुद ही लगाते हैं ठप्पा मालिक। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी है आमिरिया इस बात से कि आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है, जितना वो कहते हैं ना दरख्त घना होता है, फलदार होता है, वो उतना ही झुका हुआ होता है, उतने ही डाउन टू अर्थ है। खान साहब कभी तो कुछ सरिया आया होगा ऐसे करके यूं आप पकड़े हुए, आया था कभी? आता है जब कोई गौर से ना सुने बात। वो डांट वाला, मगर वो आता भी इस तरीके से है कि उसको समझ भी आ जाए और लोग भी ना बेजार हों। वाह वाह वाह, खुद भी ना बेजार। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आदमी का अपना सुर भी खराब करता है, उसको बचाना है, उसको भी बचाना है। सुर मैंने सच, वाह, सच को भी बचाना है। आमिर अब्बा के साथ बैठते हो, इतना बड़ा नाम, कभी सोचा था कि लाइफ में
मतलब बड़े हो रहे हो, बचपन से एक चीज घर का माहौल ये था। मुझे तो लगता है आप लोग सुरों में ही गुफ्तगू करते होंगे, नॉर्मल को बात करते ये मेरी जरूरत चेक करे कहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ मैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हर बात में एक सुर होता है। जैसे इधर आओ, ये भी एक सुर है, तो ज़रा इधर आए, ये दूसरा सुर है। तो इसी तरह सुरों में बात इसीलिए होती है क्योंकि अब्बा के बचपन से देखते आए हैं, इनका जो घर में एक जो टेम्पो और एक जो सुर है धीमा, वो धीमा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को सारी ज़िंदगी बहुत बचाया है। ऐसा कुछ खाया नहीं, ऐसा कुछ ठंडा पिया नहीं कि अपने लिए इन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स को हाँ जी, संभाल अपनी आवाज़ के लिए इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि इनको पता था कि यही मेरा सब कुछ है। तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे भी ये हासिल होता है। मुझे मना करते हैं, बेटा चावल ना खाया करो, ठंडा पानी नहीं पीना, आइस नहीं पीनी। बता दो फिर। देखिए कुछ राज और न्याज मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है। तो भाइयों को बचाना बहनों का बड़ा काम होता है। और आपने बड़ी यंग एज में मुकाम हासिल किया, जो कि लोगों को बहुत टाइम लगता है कि वो वक्त तक पहुंचने के लिए। अब उस यंग एज में आपके साथ बड़े यंग गुलकाराएं भी होंगी और इर्द गिर्द हीरोइनें भी होंगी, आपके फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। तो कभी दिल को भी संभालना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कभी डगमगाया है कोई? नहीं, दिल को संभालना, ऊपर मेरे वाले साहब बैठे थे मेरे साथ, तो वो बहुत ही अल्लाह वाले लोग थे। वो उन्होंने यही कहा कि बेटा अपने आप को आगे ले जाना, बस यही इश्क है। इसका इश्क कर, इससे इश्क करना अपने काम से। आपने कभी नहीं कहा अब्बा जी इश्क तो ठीक है, मोहब्बत करने की इजाजत ही दे दें? थोड़ी बहुत इजाजत तो दे दी थी, कोई बात नहीं। लो जी, फाइनली आज समा के मेहमान में कुछ राज खुलने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी इजाजत मोहब्बत की मिल जाती थी। आपके वालिद साहब सारंगी बहुत खूबसूरत बजाते थे, आपने उनसे सारंगी नहीं सीखी? मैंने एक दिन उनको देखा था बजाते हुए, यहाँ पे खून निकल आया उनका। मैं खून से बहुत डरता हूँ। एक दफा मैंने ऐसे किया तो मुझे दर्द होने लग गई। मेरा बहुत ज्यादा तबीयत नाजुक थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा बस इतना ही काफी है, मुझे गाना है। तो ये या तो अगर मैं गाना ना गाता होता तो फिर मैं सितार बजाता, क्योंकि सितार का भी सारंगी का ही टाइप है उसका। तो बहरहाल गाना फिर कुदरती खुदा ने मेहरबानी की, खुदा ने सब कुछ, अल्लाह ने सब कुछ किया। मोहम्मद वाले साइकिल चलता है ना, वो फैमिली की वो वॉइस तो चल रही होती है। अच्छा मुझे ये बताएंगे, हमने देखा कि हारमोनियम रख के जो कितने सारे म्यूजिशियंस होते हैं, ये हारमोनियम की जो ये कोई सपोर्ट के लिए होता है, ये कोई स्पेशल आपका अपनी एक कॉर्ड्स होते हैं जिसको आपने वो छेड़ते हैं उससे? जी, हारमोनियम का ये होता है कि उसमें अगर कोई ना भी रेसल किया हो किसी म्यूजिशियन ने, तो उसकी परवाह नहीं होती। मेरे हाथ में मेरा घोड़ा, मेरे हाथ में, मैं नहीं लेके चलना है सवारी को। उसमें वो स्पोर्ट्स अब्बा की ढेर सारी, मतलब मैं तो गिनवाने पर आऊँ तो मेरी गिनती खत्म हो जाएगी, और इनके गाए हुए गजलें गाने और वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब्बा की आपकी फेवरेट कौन सी है, तो जिसको आप कहते हो कि अब्बा जी कभी सफर में जा रहा है, मुझे जरा सा गुनगुना ही दे? मैं अब्बा तो खैर हम लोग अब तो इकट्ठे शोज करते हैं, तो वो तो वहाँ पे सुनना होता है इकट्ठे, हम लोग इकट्ठे मिलके भी गाते हैं। लेकिन अब्बा की एक बहुत जो मेरे दिल के करीब है गज़ल, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, वो लिखी थी आनंद बख्शी साहब ने, और वो एक बॉलीवुड मूवी में आई थी। अच्छा। तो उसकी कंपोजिशन हाँ सब ने ऐसी बनाई, और उसमें शायरी की ऐसा उन्होंने एक लिंक रखा था कि जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है और बहुत हार्ट टचिंग है। और आई थिंक तमाम व्यूअर्स और तमाम जो अब्बा के सुनने वाले हैं वो भी बहुत इस गज़ल को प्यार करते हैं, तो वो मेरी मोस्ट फेवरेट है। और कई ऐसी हैं जो कई लोगों ने नहीं भी सुनी हुई, वो बहुत सारी ऐसी हाँ जी, जो बहुत अब्बा ने रेयर किसी महफिल में या किसी प्रोग्राम में गाई होंगी। तो लेकिन जो कमर्शियली जो जिसको आप कहते हैं सब ने सुना होगा, तो दिस वन इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ माय। चुपके चुपके, हाँ जी, चुपके चुपके, फिर ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, दिल में एक लहर सी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं खान साहब की जो लोगों ने बहुत कम सुनी हुई हैं। तो उसमें एक इनकी गजल है, क्या लगे आंख के फिर दिल में समाया कोई, रात भर फिरता है इस शहर में साया कोई। अरे खान साहब जरा गुनगुनाई दे, मैं तो तड़प ही गई हूँ ये सुन के। खान साहब प्लीज।
क्या लगे आँख के फिर दिल में समाया कोई, क्या लगे आँख। तो इतना ही थोड़ा थोड़ा ये नासिर काज़मी साहब की है, क्योंकि नासिर काज़मी साहब की मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, कि मेरी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत है ना। तो एक तो सादात और एक दुआ थी उनकी मेरे पास, और एक इतने मैंने रिकॉर्डिंग की उनकी, रेडियो पे वो होते थे रेडियो पाकिस्तान में, तो हम उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में जाते थे रोज़ाना। तो जो भी कोई प्रोग्राम होता था स्पेशल, तो उसमें गुलाम अली ज़रूर होता था, बाकी कोई आर्टिस्ट हो या ना हो उसमें गुलाम अली ज़रूर होगा। कई लोगों ने, आर्टिस्टों ने कहा कि आप गुलाम अली को हर प्रोग्राम में ज़रूर रखते हैं। कहते हैं हाँ वो काम मेरी मर्जी का करता है, अगर ना करता होता तो ना रखता। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हमने एक सेगमेंट आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ, रियाज आप अभी भी करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेरा तो पीरियड जो है ना वो बचपन से लेके अब तक मेरा ख्याल में 55 साल का पीरियड है गाना गाया है। तो अब जाहिर इंसान है, तो ये फिर उसके बाद फिर मुतमिन भी हो जाता है कि बहुत गा लिया, जब जितना ये इसका ये भी एक नाजुक चीज़ है, तो इतना प्रेशर नहीं डालता, इतना प्रेशर नहीं डालता। अब जब बच्चे और आपका बेटा रियाज करता है तो फिर खासा बैठते साथ? मेरा बेटा जो है वो उसको लेके अब्बा जो है आजकल इसी को नहीं, मेरे भाई के भी बेटे हैं, भतीजे, तो इन सब को लेके अब्बा जब घर हो तो इन सबको बिठा के तो इनको कुछ ना कुछ जो है बताते रहते हैं कि ये बेसिक्स हैं, इस पे आप लोगों ने रियाज करना है और इसको पकाना है, तो आगे आपकी जो जिस टाइप का भी म्यूजिक करोगे उसमें मतलब इट विल बी यू नो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि इस चीज़ों को आपने बिठा के अभी भी आजकल अब जब भी घर होते हैं 2-4 दिन हफ्ता, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने ज़्यादा इतना ट्रैवल किया। बिल्कुल हम जब बच्चे, मैं अपने बेटे को उस दिन यही कह रहा था कि तुम लोग बहुत लकी हो, हम लोग जब हम लोग तुम्हारी एज में थे ना तो अब्बा को देखने के लिए हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। ये इतना बिजी थे, इस कदर बिजी होते थे कि अभी लंदन से आए हैं, फिर अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका से आए तो कभी पड़ोसी मुल्क चले गए, कभी कहीं चले गए, तो हमारे पास आना इनका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता था, और फिर आते थे, फिर थकावट, फिर इनकी डिस्टर्बेंस ना हो, इनको हम बहुत ख्याल रखते थे। जो आपने बच्चों का एक बचपना मिस किया है, वो मेरे ख्याल आपकी लाइफ का एक बड़ा मिसिंग पार्ट होगा। हाँ जाहिर है वो तो, लेकिन काम के लिए, काम भी मेरी औलाद ही था ना, काम को भी मैं उतना प्यार करता था, क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ है जिसने गुलाम अली बनाया। ठीक है ना जी, फिर गुलाम अली और शुक्र है गुलाम अली बनाया। हाय हाय हाय, अली का गुलाम जिसने बना दिया जनाब। यहाँ ले देंगे छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही कमाल मेरे मेहमान मौजूद हैं। आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये शो कर रही हूँ और अपने मुल्क के इतने बड़े असासे के साथ मौजूद हूँ यहाँ जनाब। सो प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा, जल्दी से एक कप चाय बनाएं, वापस आएँ, क्योंकि उसके बाद कुछ हो गया हारमोनियम ये वाला काम करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। ये क्या के सबसे बयान दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयान दिल की हालतें करनी। मतलब ये एक जो मैं कहती हूँ दादा की जिंदगी बढ़ जाती है वहां जब पोते यूं सामने बैठे हुए हो, है कितनी को डांट पड़ती है। सच सच बताना, ये बताओ पहले तुमने नाम तो बताओ ना। रोज ही पड़ती है। रोज नहीं बात करिए तो रोज ही पड़ती है। अब्बा से पड़ती है या दादू से पड़ती है? नहीं, गलत बातों पे पड़ती है, सही बातों पे दाद भी मिलती है। अच्छा, सही बात पे दाद मिल जाती है और गलत बात पे बात भी ठीक है कि सही बात
पे दाद देनी चाहिए और ख़राब बात पे दुख होना ही चाहिए, बिल्कुल, और उसको डांटना ही चाहिए, सही, ताकि पता चले। सही। तो ये जरा अपना तारुफ भी तो कराओ ना बेटा। हैसम अब्बास। हैसम अब्बास। हैसम अब्बास, माशाल्लाह, नाम इतना हैसम 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 अब्बास। अब नाम इतना खूबसूरत, बंदा आगे बात ही क्या करे, है ना। और अपना भी तारुफ करो। मेरा नाम मोहम्मद मेहदी। चले जी। मेरा नाम अयाम गुलाम अली। आए हाय, ये आया ना, ये रोब था अंदर, ये आएगा इसकी गर्दन सर ये वाली। मैं अयाम गुलाम अली, आप क्या बात करती हैं मुझसे, आपको क्या पता मैं कौन उस्ताद घराने से ताल्लुक रखने वाला है। तो ये अभी कभी कभी दिल करता कि नहीं यार क्रिकेट खेलनी है और अभी रियाज का वक्त आ गया, ये कैसे। कभी होता है इनको नखरे किए, नहीं नहीं अभी नहीं करनी, बाद में कर लेंगे प्रैक्टिस। नहीं करते। इस वक्त मानता नहीं है, लेकिन कभी कभी तंग करता है। तंग करता है, ऑफ कोर्स, एक बचपना होता है, आपको खेलने का अपनी एक टाइम चाहिए होती है। अब अगर मैं नहीं ऐसा करता था, मेरे अब्बा हर वक्त ऊपर ही रहते थे ना, वो मैं तो बाहर भी चला जाता ना, वो घर पे ही रहते थे ना, तो मेरे ऊपर ही बस तेरे साथ रहना है। और गरम ईंटों पे बैठ के और 6-4 घंटे बैठते थे बचपन में, जब मैं 15-20 साल का था, 20-22 साल। तो फिर ऐसे नहीं गुलाम अली पैदा होते ना। 14 साल की एज में मैंने गाना शुरू कर दिया रेडियो पे। बिल्कुल। 14-15 साल की एज में, और 9 साल की एज में मैंने अपने गांव में मुझे शुरू करवाया था फर्स्ट टाइम। तो मेरी दादी मुझे ताने लगा करती, ऐसा कर, तो वो मेरा आंखें लाल हो गई, तो मेरी दादी उनको बुरा भला कहने लगी कि तुम मेरे पोते को मार देगा। कहते नहीं माँ, ये यहीं से शुरू होता है काम, ऐसा ही होता है। तो ये इश्क का काम है। तो थोड़ा सा इश्क दोनों बाप बेटे का जरा देखें, थोड़ा सा एक सरगम अगर आपको एक जुगतबंदी जरा अगर हो जाए। ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नई मोहब्बतें करनी। ये क्या कि तो है ये सब फीलिंग का और सुर का काम, और लफ्ज की फीलिंग क्या है। ये क्या के सबसे बयां, ये क्या के सबसे लफ्ज का जो डिमांड है, उसकी जो सूरत है, शक्ल है, वो गले से उसी तरह अदा होनी चाहिए। जब आप गाते या कुछ रिकॉर्ड कराते तो आपको लगता है कि नहीं इसको उस राग में गाता तो उसकी शक्ल बिल्कुल अलग होती है और वो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, वो पहले से हम वो ये डिस्कस अपने मन में कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, कि उसमें किसमें ठीक रहेगा। इसके लफ्ज जो हैं, मसलन तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, बिल्कुल, तो इसमें दुख की बात है। हाँ, और इंतजार की बात है। तो वो फिर उसी तरह के राग, शाम का राग जो होता है ना, शाम का राग या सुबह के राग में बड़े लिहाज होता है। दोपहर के रागों में तमकन होती है। ये 4 पैर जो हैं, 4 पैरों के राग होते हैं ना, तो मुख्तलिफ उनका अंदाज होता है। ऐसे राग में मैंने एक चीज नोटिस करी, सुबह वाला जो होता है वो थोड़ा सो के जाके यूं कर रहा होता है, दिन वाले को थोड़ी तपिश चढ़ी होती है, शाम वाला थोड़ा पर सुकून, और रात वाले को जल्दी होती है। राग में भी कोई ये चीज है, खत्म करके फिर सोना भी है। राग से नहीं सोचा, तो मैंने एक चीज नोटिस की, लेकिन क्योंकि ये इल्म मैंने रखती, ये तो बकौल आप लोगों का जो इल्म है वो तो बस नाती अशार होते हैं, तो क्या इनको भी हम राग में बिल्कुल, वो भी राग में होना चाहिए, होते तो वही हैं, लोगों को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। सही। हाँ, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो उसी में होती है, उसी में होनी चाहिए और होती है। जो सीखकर म्यूजिक सीखकर जो नात पढ़ता है ना, वो कुछ और ही वो अलग ही वो होती है। मैं यही सोच रही थी कि इन बच्चों को भी जब मैं सुन रही थी कि जब ये नात पढ़ते होंगे तो वो कैसे दिल को छूती होगी जाके। ज़माने में चमका है नामे मोहम्मद, सुभान अल्लाह, चमका है नामे मोहम्मद। इसका कुछ जरूरी हो रहा है।
वाह। है ना। उफ, बस तो नहीं चल रहा कि यहाँ मैं कहूँ कि हम अब खाना खाने चलते हैं। मेरी तो भूख वूख सब उड़ गई, लेकिन करेले की खुशबू यहाँ तक आ रही है। और बच्चे स्कूल से आए, उनको आंटी ने फंसा दिया कि नहीं अब भी रियाज करते हैं, अब करेंगे थोड़ा सा शकील, यानी कि अब जाएंगे हम थोड़े खाने की टेबल की तरफ एंड बच्चों का थैंक यू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी तुम लोग मुझे खाने की टेबल पे ज्वाइन करो और मज़ा आएगा, वहाँ गपशप करेंगे और थोड़ी सी ना बता देना अब्बू क्या करते हैं आज, दादा को भी पता चले। नहीं, दादा को तो पता ही है। जी जनाब, फाइनली हम डाइनिंग टेबल पर आ चुके हैं और खान साहब से जैसे ही मैंने पूछा सर शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, अब बड़े को होते हैं हम कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तो बस। खान साहब क्यों, मतलब अभी तक एहतियात चल ही रही है? मैं बहुत सुबह आप लोग प्लीज अगर तो बातें करेंगे, लेट होता हूँ थोड़ा सा रात को, महफिल से आए कभी कोई महफिल शो से आए, कभी कोई आदत पड़ गई है ना 50 साल से, तो 12, 1, 2 तो बज ही जाते हैं सोते तक। तो फिर सुबह उठ के पहले फ्रूट ले लेता हूँ 2, 3, एक तो एप्पल या एक क्या कहते हैं नाशपाती, और एक थोड़ा 12-14 गिरियाँ, 12 और 14 गिरियाँ बादाम की। तो उसके बाद फिर 2-3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, रोज एक दूध पत्ती की चाय ये लेता हूँ। फिर मैं शाम को खाना खाता हूँ। इतना टाइम गैप देते हैं फिर? 11, 12, 1 बज जाता है ना। लेकिन फिर भी ब्राउन ब्रेड और 4-6 गिरियों ने क्या कर देना है खान साहब, देखें जरा इतनी बड़ी आवाज और फिर 6 गिरियां सिर्फ। कुछ ना और कोई चीजें पड़ी होती हैं, अंजीर है या अखरोट है, कभी कभी कुछ खाता रहता है। वैसे कभी दिल भी नहीं करता, मतलब अभी खाने की खुशबू नहीं पागल किया हुआ, मतलब एक होता है ना आदमी कहाँ तक अपना जी मारे। यही बर्दाश्त है। देखें ये बात मैं बताना चाहूँगा कि घर में हमारे हर तरह के खाने और हर चीज़ इतनी अच्छी बनती है, लेकिन खान साहब का एक ज़िंदगी की ऐसी रूटीन बनी हुई है कि घर में हम बिरयानियाँ पकाएं या हमारे घरों में करेले गोश्त और ये बिल्ली गोश्त और ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने अपना एक इनका जो रूटीन है कि इन्होंने एक देसी मुर्ग का जो शोरबा है ये इनका फेवरेट डिश है। इन्होंने वही पका के खानी है और वो भी बड़ी सादा अंदाज में, ज़्यादा मिर्च ना हो, बहुत मसाले ना हो, वही खाते हैं और ये कुछ। और कभी लाइफ में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने अब यहाँ तक आ गए जब से होश संभाला है, मैंने इनको कभी भी ठंडा पानी पीते हुए नहीं देखा, कभी भी। नेवर एवर चिल्ड वाटर कभी नहीं पिएंगे, सादा पानी पिएंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर, और वो भी खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद। सेहत की सारी भरपूर निशानियां ही हैं कि वैसे भी कहते हैं कि आप नाश्ता भरपूर करें और फिर दिन के खाने में आप कोई लाइट चीज लेंगे, स्किप कर दें और शाम को खाना आप थोड़ा अर्ली खाएं। तो सर आपके शाम को खाने की टाइमिंग होती है, वैसे आपको खाने में पसंद क्या है? मैं जो बताया ना कि हल्का शोरबा और हल्की सब्जियाँ। जबरदस्त जनाब, खाने के राज भी जान लिए और आमिर के तो कोई राज है ही नहीं जो हमने खोते हैं, क्योंकि ये हर चीज ही खाते हैं, मस्त मलंग तरीके से खाते हैं। खाने से इनकी बड़ी दोस्ती है। यस ऑफ कोर्स। क्या लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम लोग करेंगे लंच, आप लोग को चाहे तो 1 कप और चाय का पिए, शाम को एंजॉय करें, लेकिन कहीं नहीं जाइए क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ पुरानी यादों में जाएंगे, कुछ उन गलियों में घूमेंगे जहाँ खान साहब अपनी जवानी में घूमते थे, और जानेंगे कि एक गंडे का और एक उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता इस गंडे से बनता है वो क्या है, उसको भी मुझे जानना है, लेकिन उन गलियों में लेके जाऊंगी तब आपको। लेटिंग ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये मोहब्बत आपको जब आप अपने पुराने इलाके में पले बड़े
बचपन गुजरा है, यही वो पहला इश्क, पहला प्यार भी हुआ ही होगा। म्यूजिक के अलावा वाला भी तो एक प्यार होता है खान साहब, वो भी होता है उसका भी। गली में आंख पटक्का हो गया, उसके लिए आपको खत लिखूंगा। यानी कि खत लिखने वाली जो आदत है वो अभी तक गई नहीं है। ये वो जगह है, ये वो जगह है। ये वो छोड़ के हाँ। दोनों भाइयों वो बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई, बड़े गुलाम अली साहब के छोटे भाई थे बरकत अली खान साहब हाँ। और मुबारक अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब। दोनों इधर ये तो बैठ के कभी उधर हाथ जोड़ के इनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और दुनिया का प्यार मिल रहा है। सीरियसली, और मेरी आंख में इसलिए ये आंसू है कि मैंने ये वाला उस्ताद का एहतराम मैंने कभी देखा ही नहीं है कि वो नहीं है और तब भी इतना एहतराम है, इतने प्यार, और उस जगह को एक सलाम है क्योंकि इस जगह ने ही सारा कुछ दिया है। तो चले जनाब, आए। इस वक्त मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से खान साहब का सफर स्टार्ट हुआ, और आज मेरे ख्याल है ये बरसों बाद आप इन गलियों में दोबारा आए होंगे खान साहब। कुछ जवानी की वो यादें वाबस्ता हुई, यादें वापस आई। यहाँ पे ये जो जहाँ हम उतरे हैं ना जी, यहाँ पे वो छोटा सा हाँ। नल लगा हुआ है, जी। कहीं से मैं बाल्टियाँ भर के ऊपर ले जाता था बाल्टियाँ भर के ऊपर खान साहब के लिए, उस्ताद के लिए। देख ले जी, उस्ताद का ये एहतराम होता है जो फिर आपको किसी मुकाम तक पहुँचाता है। मैंने जाने से पहले ही कहा था कि वो एक गंडा होता है, वो जो गंडा बांधते हैं खान साहब, उसका रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है एक शागिर्द और एक उस्ताद का। माँ बेटे का ही समझो, माँ बेटे का। ये सारी गलियाँ बाप से भी आदमी बेतकल्लफ हो जाता है, बिल्कुल, पर उस्ताद से नहीं होता। यानी कि बाप से आप बेतकल्लुफ हो सकते हैं लेकिन उस्ताद से नहीं हो सकते। ये है वो रिश्ता जो एक, ये जो गंडा जब बनता है आपके हाथ पे और आप जब शागिर्दगी में आते हैं तो एहतराम यहाँ तक पहुँचता है। और खान साहब ने हमें बताया कि पानी की बाल्टियाँ भर के ऊपर लेके जाया करते थे। आपकी और कितनी कोई मुश्किल वो तरबियत होती थी, मुझे बताएंगे, कभी सजाएं वगैरह भी देते थे? इश्क की बात थी ना, इश्क से काम करते थे। इश्क की बात थी तो इश्क ने काम कर दिखाया जनाब। आज मेरा ख्याल है ये गलियां दोबारा से उन कदमों को चूम रही हैं जब कभी गुलाम अली साहब यहाँ अपने उस्ताद से मिलने आते थे। और आज माशाल्लाह आज वो उस्ताद भी फख्र कर रहे होंगे बड़े गुलाम अली साहब के उनका शागिर्द आज यहाँ है और क्या नाम उसने कमाया है। तो आई एम सो ग्लैड कि आज मैं यहाँ ला सकी और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी खान साहब से कि हम चलते हैं यहाँ, क्योंकि इसकी एक अपनी खूबसूरती है। और यहाँ बड़ा रश लग रहा है जनाब, क्योंकि खान साहब हो और रश ना हो ये हो नहीं सकता फिर, है ना? जो पुराने लाहौर की खूबसूरती है जी है, और उसी खूबसूरती से ये गुलदस्ता सजा माशाल्लाह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो इलाका है ना, इसको हम कभी मैं कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि ये मेरे उस्ताद यहाँ रहते थे, जो मैं आपको देख कर आया, तो इसलिए मुझे पूरी दुनिया घूम कर सब कुछ हर जगह गया हूँ। हाँ। मुल्क के बाहर भी काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं गया। हाँ। लेकिन ये जब यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ जब आता हूँ तो मुझे अपने उस्ताद जी के उनकी शक्लें याद आ जाती हैं। वैसे तो हर वक्त उनकी शक्लें मेरे अंदर हैं, मगर यहाँ पे आके मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। कुछ बचपन की शरारतें याद हैं? बहुत शरारतें करते होते थे। शरारतें थे? यहाँ बहुत शरारती तो बहुत थे, लेकिन फिर बाद में आके जब लोग अच्छे लोगों के हाथ में आए तो संभल गए। ये तो खैर खूबसूरती। और माशाल्लाह से लाहौर को मैं कहती हूँ कि मैं सलाम करती हूँ हमेशा यहाँ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने उसको बड़ा मजीद खूबसूरत कर दिया। ऑफकोर्स आपके ज़माने में ये बिल्कुल अलग ही होगा। आपने कहा इन गलियों में इतना रश नहीं हुआ करता था, ये बड़ी खुली गलियां होती थी। लाहौर की बात है, अब रश वाली चीजें भी बहुत निकल आई ना। बिल्कुल, रोड में बहुत निकल आई। रोड है, तो ये नहीं था, स्कूटरे हैं, जिंसियां हैं, बहुत सारे।
ब्यूटीफुल और खूबसूरत बादशाही मस्जिद अभी आप देखेंगे लाहौर की। मेरा ख्याल है इस वक्त हम सबसे खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, खूबसूरत लोगों के साथ मौजूद हैं। आज ये सबसे बड़ी कमाल की बात हो गई है। हाँ साहब प्लीज आप यहाँ आए। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर आप भी प्लीज। जी जी प्लीज। यहाँ कुछ होंगी हमारी ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो पहले कभी नहीं हुई है ना। अब बेटे के सामने खास सबको ऐसी याद जो कभी ना भूल पाते हो। वो ऐसी यादें हैं बाकी जो कभी ना भूल पाऊंगा कि मैं एक दफ़ा मेरे उस्ताद जी के छोटे भाई बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई बरकत अली खान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मुरीद के जो गांव है ना यहाँ पे कोई 30-40 किलोमीटर, अच्छा वहाँ एक उसके साथ एक गांव है, वहाँ से जाके मेरा दोस्त है पटवारी, उसके साथ उसके पास जाके घी लाना है आपको, देसी घी। अच्छा। तो साइकिल पे मैं चला गया यहाँ से पहले बस पे रखा साइकिल, हाँ। तो आगे से फिर मैं पैदल बस साइकिल पे गया, हाँ। तो गर्मी इस कदर थी कि जब मैं वहाँ से घी लेके वापस आया ना शाम तक, हाँ। गर्मी के दिन थे, तो मेरा वो अपना रंग नहीं था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था। तो इतना यानी कि गर्मी लगी मुझे। ओ मेरे खुदा। तो मैं वापस जब आया तो मेरे उस्ताद जी का ना आंसू, तो उनकी आंखें भीग गई। तो कहते हैं यार तेरा क्या हाल हुआ? मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। कहते फिर तेरा बहुत अच्छा हाल रहेगा, फिक्र ना कर। हाय क्या दुआ मिली है। आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जा तेरा फिर बहुत अच्छा हाल होगा। क्या कमाल की दुआएं आप लोगों ने समेटी हैं। मतलब ये आज ब्यूटीफुल मोमेंट्स मैं कैच कर रही हूँ बाप बेटे के, जिसको ये फिक्र है कि अब्बा जी की वेस्ट कोट भी मैंने ठीक करनी है, सब कुछ मैंने सेट होना चाहिए। तो इतनी खूबसूरत शाम है, मैं इसको ऐसे ज़ाया नहीं जाने दूंगी। कुछ अब्बा जी की इजाज़त से कुछ तो गुनगुनान दें। बिल्कुल इन्हीं की इजाज़त है सब कुछ, और मेरी खुशनसीबी है कि आपको सुनाऊं और अब्बा के सामने एक रिसेंट गज़ल अभी रिलीज़ हुई है। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना, तो क्या ये तय तुझे उम्र भर जनाब आज का सारा दिन हमने खान साहब के साथ गुजारा, उनके बेटे आमिर के साथ गुजारा, हमने उनके घर में लंच किया, और ये खूबसूरत सी शाम जो मेरे लिए सारी ज़िंदगी यादगार रहेगी कि पीछे बादशाही मस्जिद है और सामने मेरे एक ऐसा वो शख्स बैठा हुआ है जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, जिसको सुनने के लिए कान तरसते। तो मैं यहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये प्रोग्राम ख़त्म क्यों हुआ है ये अभी चलते रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपसे मिलना है अगले मंडे, नए मेहमान नई गुफ्तगू के साथ, तो इजाज़त लूँगी। लेकिन इजाज़त लेने से पहले बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, अपनी मसरूफियत में आपने ये वक्त निकाला। अपने चाहने वालों के लिए तो निकालना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच आमिर, सच अ लवली डे हमने जो आपके साथ गुजारा, और ये तो इसमें कोई अब शक ही नहीं है कि लाहौर लाहौर है, और लाहौर की जो मेहमानियत है ना वो ख़त्म है। आप मेहमान नवाज, इतने खूबसूरत मेहमान नवाज हैं कि मुझे आपका आज मेहमान बन के, जबकि हमारे प्रोग्राम का नाम है समा के मेहमान, उल्टे हम मेहमान बन जाते हैं। कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ सब मैं चाहूँगी सिर्फ जाते थे गुनगुना दे चुपके चुपके, सिर्फ गुनगुना दे, बाकी हम इस पे स्क्रॉल पे चले जाएंगे।
चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बस इतना ही गुनगुनाते वाह वाह वाह। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। याद है तो आबाद है, आबाद बेशक, भूला है तो इसमें कोई शक ही नहीं। भूला है तो बर्बाद है। बर्बाद। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। आप भी याद रखिएगा, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ये मैं नहीं कह रही, खान साहब कह रहे हैं और बहुत सच्ची बात कह रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा ही बोलता है जनाब। मिलते हैं आपसे अगले मंडे को इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा।